सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है साइंस का सेकेंड लेसन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो अब हमें फर्स्ट डेफिनेशन दी है हेल्थ की। हेल्थ मीन्स हमारा आरोग्य। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। हेल्थ क्या है? तो हमारे बॉडी की ऐसी स्टेट यानी कि उसमें कंप्लीट फिजिकली भी हम स्ट्रांग है, मेंटली दिमाग के तौर पे भी हम स्ट्रांग है, और सोशल वेलबींगनेस यानी कि हम समाज के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा रहन सहन है। एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, और हमें कौन सा भी डिसीज रोग नहीं है, इसे हम कहेंगे हेल्थ। अब इसमें व्हाट इज डिसीज, ये डिसीज आ गया तो व्हाट इज डिसीज, डिसीज क्या होता है? तो देख लो, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। डिसीज किसे कहेंगे हम? तो कंडीशन यानी कि स्थिति ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब हो जाने की स्थिति, किसकी? हमारे शरीर की। फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारे शरीर की, और साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे दिमाग की। यानी कि हम शरीर और दिमागी तौर पे अगर डिस्टर्ब हो गए और उसके वजह से हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस नहीं हो रहे, तो उसे कहेंगे हम डिसीज। ईच डिसीज हैज इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स। सिम्टम्स यानी कि देख लो यहाँ पर लक्षण। हर एक डिसीज के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि फ्लू रहेगा तो सर्दी खांसी हो गया हमें, फीवर रहेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि हालांकि अभी कोरोना है तो कोरोना के लक्षण है गले में खिचखिच होना, टेम्परेचर बढ़ना, बहुत खांसी आना। तो हर एक डिसीज के अलग अलग सिम्टम्स रहेंगे, लक्षण रहेंगे। नेक्स्ट दिया है हमें टाइप्स ऑफ डिसीज। अब डिसीज के टाइप्स होते हैं, देखिए। You must have heard the names of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease. यानी कि ये सारे नाम आपने सुना होगा कि डायबिटीज है उसको, यानी कि डायबिटीज यानी कि क्या? यानी कि हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाना। तो जिनके शरीर में शुगर की मात्रा, शुगर लेवल ज्यादा है, उनको होगा डायबिटीज। देन कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी, अस्थमा सांस लेने में तकलीफ होना, डाउन सिंड्रोम हार्ट डिसीज यानी कि दिल की बीमारी होती है, एक्सेट्रा। ये सारे डिसीजेस है। अब रीजन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीज आर डिफरेंट। हर एक के रीजन यानी कि कारण और सिम्टम्स यानी कि लक्षण हर एक के डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे कि देख लो डायबिटीज, डायबिटीज का रीजन क्या होगा? शुगर में, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना। सिम्टम्स बीपी हाई होना वगैरह। वहीं पर हार्ट डिसीज का देख लो रीजन, फैटी फूड अगर खाए, जंक फूड ज्यादा खाएंगे, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हमें हार्ट डिसीज होता है। और उसके लक्षण बीपी हाई हो जाना, थोड़ा सा भागोगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होना, दम लगना, तो ये सारे हार्ट डिसीज के सिम्टम्स है। To bring coordination in scientific study of diseases are classified as follows. तो साइंटिफिक स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? डिसीज को डिवाइड कर दिया। टाइप्स ऑफ डिसीज देख लो क्या है। तो उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, देख लो ये सारा आपको क्या करना है, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना सारा आपको लिखना है, सारे डेफिनेशंस लिखने, ये चार्ट भी आपको लिखना है। तो देख लो टाइप्स ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी कि उस डिसीज के टाइम के ऊपर उसके सब डिवाइड किया। और सेकेंड है अकॉर्डिंग टू रीजन यानी कि उस डिसीज का रीजन क्या है। फर्स्ट क्या है? ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी कि टाइम, टाइम के ऊपर दो, क्रोनिक और अक्यूट। क्रोनिक मीन्स जो लंबे टाइम तक, लंबे वक्त तक, कुछ साल यानी कि नहीं तो जिंदगी भर, ऐसे डिसीज एक बार हो गए तो जिंदगी भर रहेंगे, ऐसे डिसीज को हम कहते हैं क्रोनिक डिसीज। अक्यूट डिसीज यानी कि एक हफ्ते में, जो 2-3 दिन में इजीली क्योर होते हैं। अब क्रोनिक में आएगा हमारा टीबी,
टीबी एक बार हो गया तो बहुत दिन लगते हैं क्योर होने में। हार्ट डिसीज, डायबिटीज। सेकेंड है अक्यूट। अक्यूट मीन्स हमारी सर्दी खांसी 2-4 दिन में ठीक होते हैं हम। अब रीजन के ऊपर देख लो। रीजन में है हेरिडिटी एंड एक्वायर्ड। हेरिडिटी मीन्स हमारे पूर्वजों से, यानी कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनके जो डिसीज थे वो हमारे अंदर आ गए जेनेटिकली, तो उसे हम कहेंगे हेरिडिटी डिसीजेस। अब उसमें होता है डाउन सिंड्रोम। और एक्वायर्ड यानी कि कुछ हमारे रीजन के से हमें वो डिसीज होते हैं। उसमें आता है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स अगर जिस व्यक्ति को डिसीज हुआ है उसके हम कांटेक्ट में आ गए तो वो डिसीज स्प्रेड होगा दूसरे इंसान को, उसे हम कहेंगे इन्फेक्शियस। एग्जाम्पल के तौर पर कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी, जुकाम, डेंगू, कोरोना, ये सारे क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज है। अगर इन लोगों के आप कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको अभी वो बीमारी हो सकेगी। और वहीं पर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज देख लो, ये स्प्रेड नहीं होते, कांटेक्ट पर आने के बाद भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड नहीं होंगे, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज। अब डायबिटीज, अगर हमारे मम्मी पापा, दादा दादी को डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, नहीं तो नेबर को हार्ट डिसीज है और उनके पास हम बैठे तो हमको डायबिटीज नहीं होगा, हमको हार्ट डिसीज नहीं होगा। ये नॉन इन्फेक्शियस है, ये स्प्रेड नहीं होते। नीचे हमें दिया है, देख लो, इन्फेक्शन थ्रू स्पटम, यानी कि जो लोग थूकते हैं रास्ते पे कहां पर भी, तो उनके थूक से भी डिसीज स्प्रेड होते हैं। देख लो, इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर वेपराइज इनटू मिस्ट, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा के साथ मिक्स हो जाएंगे। मिस्ट रिमेन्स इन द एयर फॉर सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स, और ए मिस्ट में वो थूक के छोटे छोटे कण बहुत टाइम तक रहेंगे, मिनट से घंटों तक। लार्ज ड्रॉपलेट सेटल ऑन द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड्स, और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो नीचे आते हैं ग्राउंड के ऊपर। अब जो हवा में मिस्ट में मिक्स हुए हैं स्पटम के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, अगर उस इंसान को, थूकने वाले इंसान को इन्फेक्शियस डिसीज होगा, यानी कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोरोना है, तो स्पटम में जो वायरस होते हैं उसके वो इस हवा के कांटेक्ट में जो आएंगे उनको भी हो सकता है, उनको भी होने की आशंका होती है। इसलिए हमें कभी भी रास्ते पर थूकना नहीं चाहिए। तो अब हम इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में देखते हैं। देख लो, डिसीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड एयर। कॉन्टेमिनेटेड यानी कि पोल्यूटेड एयर, हवा, वाटर पानी, फूड खाना, और वेक्टर्स यानी कि इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स जैसे कि मच्छर, रैट्स, इनसे स्प्रेड होने वाले डिसीज आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिसीज। पोल्यूटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स से जो डिसीज स्प्रेड होते हैं उन्हें हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब इस टेबल में देख लो क्या दिया है, नेम ऑफ डिसीज दिया है यहाँ पर, पैथोजन यानी कि उस डिसीज के लिए कौन जिम्मेदार है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, वो डिसीज कैसे स्प्रेड होगा, सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षण क्या है, कैसे समझ में आएगा कि उसे स्पेसिफिक डिसीज हुआ है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। पहला है प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी कि वो डिसीज हमें नहीं होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट, अगर हुआ है तो हमें क्या प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट लेनी होगी। तो फर्स्ट वन है ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। अब ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है देख लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। इस पैथोजन से ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। अब ट्यूबरक्यूलोसिस स्प्रेड कैसे होगा देख लो, स्पीटिंग बाय पेशेंट। अगर स्पीट किया, थूक दिया पेशेंट ने, तो उस थूक से भी टीबी फैल सकता है।
थ्रू एयर से वो थूक में जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उनके वजह से टीबी फैल सकता है। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशेंट, अगर टीबी के पेशेंट के साथ हमारा बहुत कांटेक्ट रह गया, नहीं तो उसके कपड़े, उसका मटेरियल जैसे कि शर्ट पैंट देख लो, कोम्ब, उसके टॉवेल, उसकी चादर ने अगर शेयर की, वो जो यूज करा है वही यूज की, तो हमें टीबी हो सकता है। सिम्टम देख लो, क्रोनिक कफ, बहुत सारे दिनों तक जैसे कि 3 वीक्स तक हमें कफ रहेगा। ब्लडी स्पिटिंग, हमारे थूक में ब्लड आता है, जब हम थूकते हैं तो टीबी वाले जो इंसान होते हैं उनके थूक में ब्लड आता है। इमेसिएशन, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे हम कहेंगे सिम्टम्स ऑफ टीबी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट देख लो, बीसीजी वैक्सीन लेने की, तो प्रिवेंशन होता है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि उसे अलग कमरा दे दो, अलग जगह दे दो टीबी जिसे हुआ है उसे। रेगुलर मेडिकेशन बाय डॉट दवाई है वो रेगुलरली लेनी है टीबी वालों को। सेकेंड है हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस। अब हेपेटाइटिस वायरस के 5 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस में भी 5 प्रकार होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये सब वायरस के टाइप से। अब हेपेटाइटिस हमें कैसे होगा देख लो, कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित पानी अगर हमने पी दिया। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो इंजेक्शन की नीडल्स हुए वो शेयर हो गई तो भी हमें हेपेटाइटिस होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि हम खून देते हैं लेते हैं, तो उस वक्त अगर हमें हेपेटाइटिस जिसे है उस इंसान का खून चढ़ाया जाए तो हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है देख लो, एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, तो हमें येलो यूरिन यानी कि जो आपका यूरिन रहेगा उसकी येलो कलर रहती है। जनरल वीकनेस, थकावट, नौशिया, बेचैनी, वॉमिटिंग, उल्टी होना, और ग्रे स्टूल, ग्रे कलर में आपकी जो विष्ठा होती है, मल निकलता है उसे ग्रे कलर होता है। ये सारे सिम्टम्स है हेपेटाइटिस के। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अब इससे कैसे बचा जा सकता है, तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म किया हुआ पानी पी लो, यानी कि पानी अच्छा रहेगा, उसमें सारे बैक्टीरिया वगैरह मरे होंगे। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ अच्छी तरह से धोना होगा। थर्ड वन डिसेंट्री। डिसेंट्री अब कैसे फैलेगी देख लो, किसकी वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बैसिली, इंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, इस सारे पैथोजन, इन सारे माइक्रोब्स से अब ये सारा हमारे डिसेंट्री होगा। डिसेंट्री कहां से, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, अगर खराब पानी या खाना हमने खा लिया तो। सिम्टम्स क्या है डिसेंट्री के, वाटरी स्टूल यानी कि हमारा जो मल निकलता है, जो विष्ठा होती है वो वाटरी, उसमें पानी होता है। पेन इन एब्डोमेन, हमारा पेट बहुत दर्द करता है। कैसे बचा जा सकता है देख लो, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पी लो। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड अच्छी तरह से, जो अपना खाना है उसे अच्छी तरह से ढक लो, क्योंकि अगर उस पर हाउस फ्लाइट्स यानी कि जिसे हम कहते हैं माशी, तो वो आकर बैठ गए और तो ए डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, ये सारा हो सकता है। एंड ओआरएस कंजम्पशन, ओरल, ओआरएस मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये लेना होगा हमें, यानी कि वाटरी स्टूल के वजह से, वाटरी स्टूल यानी कि जो विष्ठा होती है हमारे, उसमें बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो शरीर के अंदर पानी की कमतरता होती है, तो इसलिए हमें ओआरएस सॉल्यूशन लेना है। रिहाइड्रेशन यानी कि पानी शरीर के अंदर बरकरार रहना चाहिए, इसलिए ओआरएस सॉल्यूशन लेना होगा।
फोर्थ वन है कॉलरा। कॉलरा कैसे फैलेगा देख लो, विब्रियो कॉलरी दैट इज बैक्टीरियम, बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरी, इसके वजह से ये रोग होगा कॉलरा। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से ही, यानी कि दूषित अन्न और पानी। वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, वोमिट हो जाएगा हमें, उल्टियां आ जाएगी बहुत। सीवियर डायरिया, बहुत बार हमें विष्टा को आ जाएगी, टॉयलेट जिसे हम कहते हैं। क्रैम्प्स इन लेग्स, तो हमारे पाव में जकड़न होती है, क्रैम्प्स आते हैं। फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिस, कैसे बचेंगे, हाइजीन रहना होगा, साफ सुथरा रहना होगा हमें। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, यानी कि खुले में जो फूड स्ट्रीट फूड मिलते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और गर्म पानी पी। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, कॉलरा की लस होती है, वो अगर आपने ली तो आपका बचाव हो सकता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। अब एक किससे होगा देख लो, सैल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरियम के वजह से हमें टाइफाइड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कहां से फैला होगा इसका, तो दूषित अन्न और पानी से। एनोरेक्सिया, हेडेक, रैशेस ऑन एब्डोमेन, सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया बेचैनी, हेडेक सिर दर्द होना, रैशेस ऑन एब्डोमेन यानी कि पेट पर रैशेस खुजली होना, डिसेंट्री यानी कि वाटरी स्टूल होना, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट का हमें ताप आना, फीवर आना। अब इसे कैसे बचा जा सकता है, तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी पियो बॉइल्ड करके। वैक्सीनेशन, टाइफाइड की लस होती है वो भी ले लो। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्यूएज, स्यूएज यानी कि हमारा जो टॉयलेट और बाथरूम का जो पानी होता है उसे प्रॉपर डिस्पोज करना होगा, तो उससे हम टाइफाइड से बचे सकते हैं। डर्टीनेस इन द सराउंडिंग, अब देख लो क्या है, मच्छर, मच्छर कैसे फिरा होगा, अगर आपके घर में फुलदानी है जिसे हम वास, फ्लावर वास कहते हैं, उसमें नीचे पानी भरा हुआ, तो वो रूटीन पे चेंज करते जाओ, उससे क्या होगा, उसमें पानी स्टोर नहीं होगा, और जो अंडे होते हैं मच्छर के वो उसमें नहीं डालेगा, और डाल दिए तो फेंक देने के बाद मच्छरों की जो रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं होगा। देन इधर कांच की बोतल है, यहाँ पर बैलर है, टायर है, बादली है, यानी कहीं पर भी आप पानी को स्टोर मत होने देना, वाटर लॉगिंग नहीं होने देना। इससे क्या होगा, मलेरिया, डेंगू, जो मच्छर के काटने से बीमारियां होती है वो हमें नहीं होगी। नेक्स्ट पेज पर देख लो, सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस एज प्रेजेंट एज, यानी कि इस प्रेजेंट एज में आज की दौर पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है जो हमें रेगुलर सुनने में आता है कि ये डिसीज बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। तो देख लो, फर्स्ट वन है डेंगू। डेंगू किससे होता है देख लो, मस्किटोज ले एग्स इन वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। मस्किटोज क्या करते थे, टायर में, बोतलों में पानी भरा हुआ होता है, तो उसमें क्या करते हैं, अपने अंडे छोड़ देते, और वहां पे जो पॉपुलेशन होता है मस्किटोज का वो बढ़ जाता है, आबादी बढ़ जाएगी मस्किटोज की। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मस्किटोज स्प्रेड द डिफरेंट डिसीजेस, अलग अलग प्रजातियां मस्किटोज की अलग अलग डिसीजेस के लिए रीजन है। तो डेंगू स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी, यानी कि मस्किटोज की जाति है, एक प्रजाति टाइप जिसे हम कह सकते हैं। तो एडिस एजिप्टी इस प्रजाति के मस्किटो से हमें डेंगू होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। डेंगू इज स्प्रेड बाय डैश डैश स्पीशीज ऑफ मस्किटो, तो आपको लिखना है एडिस एजिप्टी। This disease is caused by DEN1 or 2 virus belonging to this type of flavivirus.
अब ए डिसीज होता है DN1 और 2, ए क्या है टाइप है DN1 DN2। इस वायरस से हमें डेंगू होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या देख लो, अक्यूट फीवर एंड हेडेक, वोमिटिंग। आपको फीवर यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हेडेक सिर दर्द होने लगेगा, वोमिटिंग उल्टी आने लगेगी, पेन्स इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स। अब आपके आई थे वहां पे सॉकेट है यानी कि वहां पर बिल है साइड में, तो जो खड्डा है उसे हम आई सॉकेट बोलते हैं, उसमें बहुत ही पेन होता है। दिस इज प्रोमिनेंट यानी कि मेन सिम्टम है डेंगू होना का। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट इज मे लीड टू इंटरनल हेमरेज। अब हमारे खून में WBC दैट इज जो सफेद पेशियां होती है, व्हाइट ब्लड सेल RBC लाल पेशियां होती है, और प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट काउंट हमारा बहुत ही कम होता है, इसकी वजह से इंटरनल हेमरेज यानी कि रक्तस्राव, हमारे अंदर बॉडी के अंदर रक्तस्राव भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स लक्षण है डेंगू के। तो यहाँ पर देख लो एडिस एजिप्टी को क्या करना, ऑब्जर्व द फिगर शोन इन फिलो एंड राइट डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्स। यहाँ पर है क्या देख लो, ये सारे बॉक्सेस आपको रीजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भरने हैं। नेक्स्ट है डू यू नो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द फीमेल एनाफिलिस। मलेरिया किससे फैलेगा, तो फीमेल, मेल नहीं फीमेल, यानी कि फीमेल एनाफिलिस इस प्रजाति से मच्छर के मलेरिया होता है लोगों को। भाई एलिफेंटाइसिस यानी कि हमारा पैर हाथी के पैर जितना ऐसे बड़े फूकता है, बड़ा होता है, ड्यू टू द फीमेल क्यूलेक्स, ये भी प्रजाति है मच्छरों की। एनाफिलिस एंड एडिस ग्रोज इन क्लीन वाटर। एनाफिलिस और एडिस जो मच्छर की प्रजातियां है वो क्लीन वाटर अच्छे पानी में ही होंगी, मगर क्यूलेक्स जो प्रजाति है वो सीवेज वाटर, हमारे टॉयलेट बाथरूम का जो गंदा पानी हो उसमें पनपती है, बड़ी होती है। नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। रीजन ऑफ इन्फेक्शन, स्वाइन फ्लू किससे होगा देख लो, इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन, यानी कि डुक्कर और ह्यूमन के वजह से हमें स्वाइन फ्लू हो सकता है। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। स्वेट यानी कि जो घाम होता है, हमें बॉडी में जो स्वेट आता है, घाम आता है, उसके वजह से स्वाइन फ्लू बढ़ेगा, स्प्रेड होगा। सिमिलरली इट इज स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, नोज से हमारे जो चिपचिपा सिक्रीशन होता है उससे फैलेगा। थ्रोट, थूक दिया तो। सलाइवा यानी कि हमारी लाल, हमने कहां पर हमारे नोज के सिक्रीशन को फेंक दिया, नहीं तो थ्रोट सलाइवा को थूक दिया, तो उससे भी स्वाइन फ्लू को स्प्रेड हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं देख लो, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, सोर थ्रोट गले में बहुत ही हिचकिच होती है, बॉडी पेन बॉडी पूरी दर्द करती है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे स्वाइन फ्लू का। फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लैब। उसके सलाइवा थ्रोट का लिक्विड लेते हैं लोग, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और वो लैब में पहुंचा दिया जाता है। देन डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दैट इज NIV। अब एक स्वाइन फ्लू चेक करने की फैसिलिटीज कहां पर है, NIV दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस का जहां पर स्टडी होता है। एक कहां पर स्थित है, कहां पर है, पुणे में है NIV। एंड सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट इज NICD, और एक कहां पर स्थित है, दिल्ली में। इन दोनों जगह पर इस स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग होती है। डू यू नो द फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन मेक्सिको इन 2009। फर्स्ट केस कहा, मेक्सिको में हुई 2009 में।
स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय वायरस इन्फ्लुएंजा ए दैट इज H1N1। इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 इसके कारण स्वाइन फ्लू होता है। पर्सन हु केम इन कॉन्टेक्ट विथ पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज, और जो पिग्स के साथ जो ह्यूमन बीइंग कॉन्टेक्ट में आए तो पिग का जो स्वाइन फ्लू था वो पर्सन को हो गया, और पर्सन टू पर्सन बहुत फैला था 2010 में। हमारे इंडिया में भी स्वाइन फ्लू के बहुत सारे केसेस हुए, उसमें बहुत सारी जाने गई। नेक्स्ट वन है एड्स, दैट इज एड्स का फुल फॉर्म देख लो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV। HIV मीन्स देख लो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक क्षमता को जो डिफिशियंसी कम करता है, ऐसे वायरस के कारण हमें HIV से एड्स होता है। आपने बहुत बार सुना होगा HIV एड्स हुआ है इसे। इन दिस डिसीज विक्टिम्स सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज। इस डिसीज में आदमी के बहुत सारे डिसीज होते हैं ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक क्षमता बहुत कम होती है धीरे धीरे। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरीज। मेडिकल लैब में डायग्नोसिस यानी कि उसका जानकारी होना कि किसी आदमी को एड्स है या नहीं, वो हम कंफर्म नहीं कर सकते विदाउट टेस्ट किए बिना। तो एलिसा टेस्ट इज यूज फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस करने के लिए एलिसा टेस्ट यूज होती है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर एज स्पेसिफिक, यानी कि पर्सन टू पर्सन इसके लक्षण एड्स के अलग अलग होते हैं। Always remember, AIDS does not occur due to touching and sharing the food with HIV infected person or nursing the HIV patient. AIDS हमें टच से, उस पर्सन के कांटेक्ट में टच होने से, शेयरिंग द फूड यानी खाना शेयर करने से नहीं फैलता। बाय नर्सिंग द HIV पेशेंट, बाय टेकिंग केयर, नर्स करना उस पेशेंट को, तो हमें HIV नहीं होगा। Our behavior with HIV infected person should be normal. उनके साथ हमारा बिहेवियर हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, उनको हम अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि जिसके वजह से वो दुखी हो। Do you know? HIV was first reported in African species of monkeys. तो ये कहाँ पर हुआ रिपोर्ट? मंकीज में हुआ, अफ्रीका के। According to the National AIDS Control Program and United Nations AIDS, 80 to 85% HIV infection in India occur through unsafe sexual contact. अब जितने इंडिया में 80 to 85% HIV इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? तो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट कैसा है? अनसेफ है, इनके वजह से HIV एड्स फैल रहा है। तो ये था हमारा हेल्थ एंड डिसीज का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।